नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लेडी पीप की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की 15 सदस्यों में शामिल महिला सरोजिनी नायडू की। जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मेरे इस हाथ में खून बहता रहेगा, मैं आज़ादी का अभियान नहीं छोड़ूंगी। मैं सिर्फ एक औरत हूँ, सिर्फ एक कवि हूँ, लेकिन एक औरत के तौर पर मैं तुम्हें विश्वास और साहस के हथियार और धैर्य की ढाल देती हूँ, और एक कवि के तौर पर मैं गीत और ध्वनि का झंडा फहराती हूँ, युद्ध का बिगुल बजाती हूँ। मैं वह ज्वाला कैसे जलाऊं जो तुम लोगों को गुलामी से जगा दे। एक ऐसी शख्सियत है जिनके योगदान ने देश में महिला के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया। वे सिर्फ देखभाल करने वाली और पालन पोषण करने वाली थी। कवि और राजनीतिक सरोजिनी नायडू वह किसी भारतीय राज्य की पहली राज्यपाल थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और बरदा सुंदरी देवी के घर हुआ था। उनके पिता हैदराबाद कॉलेज के संस्थापक और प्रशासक रहे थे, जिसे बाद में निजाम कॉलेज हैदराबाद के नाम से जाना जाने लगा। सरोजिनी ने 19 साल की उम्र में गोविंदराजुलु नायडू से विवाह किया, जो एक अंतरजातीय विवाह था। उनकी बेटी पद्मज्ञा सहित उनके 5 बच्चे थे, जो खुद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक आवाज थी। पद्मज्ञा नायडू 3 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राजनीति में एक महिला के रूप में एक प्रमुख हस्ती रही थी। 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद वे राजनीति में शामिल हुई। उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी, जिनके माध्यम से वे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट सहित भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख लोगों के संपर्क में आई थी। गोखले ने उनसे आग्रह किया था कि वे अपनी बुद्धि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए करें, और उन्होंने लेखन से अवकाश लेकर खुद को राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में किसानों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। वह 1919 में एक प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय होम रूल प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में से एक के रूप में इंग्लैंड गई। 1925 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई और वार्षिक कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की। और एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में पदभार संभाला था, के बाद वे दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस में अधिकार संभाला। 1931 में उन्होंने महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के साथ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू की भूमिका का एक प्रमुख पहलू नमक सत्याग्रह के दौरान था, जहां उन्होंने गुजरात के धरसाना साल्ट वर्क्स में कई महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भाग लिया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन को ब्रिटिश सेनाओं की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन दुनिया भर से इसे बहुत प्रचार मिला, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठने लगे। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी रही थी, जहां उन्हें कई अन्य नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी। उन्हें 1947 से 1949 तक आगरा और अवध में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल के तौर पर कार्य किया था। बचपन में सरोजिनी नायडू बहुत ही होशियार छात्रा रही थी। वे 5 भाषाओं में पारंगत थी: हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, तेलुगु और बंगाली। उन्होंने
12 साल की उम्र में ही कथा लेखन का अभ्यास शुरू कर दिया था। मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उनके पिता चाहते थे कि वे एक गणितज्ञ बने, लेकिन सरोजिनी ने कवि बनने की इच्छा जताई। उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नामक 1300 पंक्तियों की एक कविता लिखी, जिसने उनके पिता को काफी प्रभावित किया और उनके काम को प्रोत्साहित किया। उनके फारसी नाटक मीर मुनीर को हैदराबाद के नवाब निजाम ने खूब सराहा, जिन्होंने बाद में उन्हें विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की थी। 1905 में उनकी कविताओं का पहला संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड शीर्षक से द बर्ड ऑफ टाइम द ब्रोकन विंग्स प्रकाशित हुए। इन दोनों ने भारत और इंग्लैंड में व्यापक पाठक वर्ग को आकर्षित किया। उन्होंने भारत में अपने राजनीतिक विचारों और महिला अधिकारों के मुद्दों पर निबंध और लेख भी लिखे। 1961 में उनकी बेटी पद्मज्ञा ने मरणोपरांत उनके कविता संग्रह द फेडर ऑफ द डॉन के संपादन और प्रकाशन में मदद भी की थी। सरोजिनी नायडू भारत की सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक है, जो अपनी रचनाओं की गीतात्मक और संगीतात्मक प्रकृति के लिए जानी जाती है, जिसमें समृद्ध कल्पना से भरे कई तुकबंद और मीटर का उपयोग किया जाता है। इसी वजह से उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि भी दी गई है। सरोजिनी नायडू ने भारत में महिला अधिकारों के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1917 में एनी बेसेंट और अन्य लोगों के साथ मिलकर महिला भारतीय संघ को आकार देने में मदद की थी। संघ ने वोट देने और प्रतिनिधित्व करने के अधिकार सहित समान अधिकारों की मांग की। उन्होंने कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम में अधिक महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता प्रस्तुत की थी। 1918 के दौरान नायडू सहित ब्रिटिश और भारतीय नारीवादियों ने नारीवादी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रस्तुत करने के लिए स्त्री धर्म नामक पत्रिका की स्थापना की थी। एनी बेसेंट के साथ, जो उस समय प्रेसिडेंट रूल लीग की सदस्य रही थी, वह संयुक्त चयन समिति के समक्ष महिलाओं के मतदान के अधिकार के लिए मामला प्रस्तुत करने के लिए लंदन गई। 1931 में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर महिलाओं के मतदान के अधिकार को स्थापित करने का वादा किया। इसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही लागू किया गया था और सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय संविधान का एक प्रमुख पहलू है। 1915 से 1918 की अवधि के दौरान उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के सामाजिक कल्याण और राष्ट्रवाद पर व्याख्यान देने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की थी। एक समकालीन कवि बंपादित्य बंदोपाध्याय ने कहा, सरोजिनी नायडू ने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन को प्रेरित किया और उनका मिशन भारतीय महिलाओं को जीवन को बेहतर बनाना था। अभी राज्यपाल और महिला अधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका के अलावा उनकी कई उपलब्धियां हैं। भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके जोरदार काम के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। कैसर-ए-हिंद नाम का शाब्दिक अर्थ है भारत का सम्राट। के ब्रिटिश सम्राट द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के दिया जाता था, जिसने भारत में सार्वजनिक हित की उन्नति में महत्वपूर्ण और उपयोगी सेवा करके खुद को प्रतिष्ठित किया हो। उन्होंने गांधी के अहिंसक विरोध का अनुसरण किया और उसी के लिए पूरे भारत की यात्राएं की। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके निस्वार्थ योगदान के लिए उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 2 मार्च 1949 को उनकी मृत्यु हो गई और अपनी मृत्यु तक उन्होंने आगरा और अवध में संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ महिला अधिकार आंदोलन में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में हमेशा अमर रहेंगी।